अबे ओ शोला कोटियों सालो, प्लेयर्स के पैसे दो। बगैर तो तुम लोगों को शर्म भी नहीं आती। शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर? तुम तो पाकिस्तान से भी गिरे गुजरे हो भाई। आफ्टर मैच पैसे व्हाट हैपनिंग। भी आगे किन किन के नाम हैं, कौन से फॉरेन प्लेयर्स हैं, अपने पाकिस्तानी भी वहां पर गए हुए हैं, कहीं हम ही ना फंस जाएं। इसी सब के बारे में आज की इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे। फिक्सिंग की भी एलिगेशंस लगे हुए, ऊपर से सुना है बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग ग्रीड, करप्शन, फ्रॉड की कहानी जो पिछले 10-11 सालों से जारी है और वो अभी भी क्रिकेट के इकोसिस्टम में उसी तरह रवा दवा है। लेकिन जो कहानियां रुकने का सिलसिला है वो आज तक नहीं रुक पाई हैं, क्योंकि शायद ऐसे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो भी हो रहा है पिछले 10-11 सालों पैसा दो भाई, शर्म नहीं आती तुमको हराम खोरो? तो भैया हम अक्सर बांग्लादेश के लोगों को समझाते थे कि भैया आईपीएल सिर्फ नाम नहीं एक ब्रांड है। तो नहीं, बांग्लादेश वाले बोलते थे कि नहीं, बीपीएल जो है वो एक दुल्हन है, और दुल्हन की जब शादी होती है तो बारात में बहुत सारे लोग आते हैं। यानी कि बीपीएल जब होता है तो दुनिया के लोग आते हैं। बीपीएल आईपीएल से काफी ज्यादा बेहतर है, और बीपीएल जो है वो एक ब्रांड है, वो एक नाम है। लेकिन भैया पिछले ये 2-3-4 दिन से ये जो मैं न्यूज मीडिया पे अभी जाके मैंने देखा है कि यार ये क्या हालत है कि बीपीएल के बस ड्राइवर ने भाई प्लेयर्स के सारे किट और बैग्स जो है लॉक कर दिए हैं, और बोल रहा है कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे मैं किसी की भी छड्डी नहीं दूंगा। और सिर्फ बस ड्राइवर के पैसे नहीं, पूरी दुनिया के ऐसे प्लेयर हैं जिसमें पाकिस्तान का भी है, अफगानिस्तान का भी है, आई थिंक और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके पैसे नहीं दिए गए, और भाई वहां पे होटल में रुके हुए हैं और रिटर्न टिकट का भी वेट कर रहे हैं। भाई ना उनको पैसे मिल रहे हैं ना उनको टिकट मिल रहा है। अब होटल वाले भी उनसे लड़ रहे हैं। भैया जब अमेरिका ने हेल्प रोक दी थी उससे बांग्लादेश को इतना फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जब इंडिया ने रोका था तब इनकी पुंगी बच गई थी। सोचो, ये जो बांग्लादेश में जो सरकार इन लोगों ने गिराई है, इनको लग रहा था कि ये सरकारें बस इजी है, ऐसे ही चलते हैं देश, बस 2 सेकंड में देश चल जाते हैं, कोई भी आके बैठ जाएगा, कोई भी आके कुर्सी पे अपना वो रख के बोलेगा कि भैया मैं देश चलाऊंगा। आज ये हालत हो गई है कि पॉलिटिक्स तो छोड़ें, देश की बाकी चीजें तो छोड़ें, क्रिकेट स्पोर्ट्स प्लेयर के पैसे नहीं दे पा रहे, ये हालत हो गई है। क्योंकि भैया हसीना शेख है या शेख हसीना है, जो भी थी, बना सकता है, बना रहा है। आवाम को बस फुद्दू बनाया जा रहा है कि ठीक है तुम लोग देखते जाओ, बहुत जबरदस्त। जैसा WWE वगैरह एक जमाने में हम बचपन में देखा करते थे और यही कहा करते थे कि नहीं नहीं ये बिल्कुल असली है, उसका असली में खून निकल रहा है, देखो कितनी जोर से उसको थप्पड़ पड़ा है, रो रहा है वो। उसी तरह शायद ये बाकी सब स्पोर्ट्स भी एक ना एक दिन एक्सपोज हो जाएंगी और इनके आगे भी कहीं ना कहीं कोई एंटरटेनमेंट का वर्ड यूज हो जाएगा। खैर भाई, लिस्ट काफी लंबी है जिन लोगों के नाम आ गए हैं। खुशखबरी की बात यह है कि इनमें से कोई भी पाकिस्तानी का नाम नहीं है इस वक्त। हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत से लोग जो अभी भी बोल रहे होंगे कि इसके अंदर जरूर पाकिस्तानी है, यू नेवर नो आखिरी मौकों पर किसका नाम बाहर निकल के किसका अंदर आ जाए। लेकिन अभी जो इस वक्त लिस्ट है उसके अंदर किसी पाकिस्तानी का नाम नहीं है। एनामुल हक, इनग्राम, फ्लेचर, चैडविक, दरवेश, पेनी, अरिफुल हक, बाबू, डिसल्वा, बिलाल खान, अल अमीन, धनुष्का और दिलवर हुसैन। बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इसके अंदर नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन शुक्र है पाकिस्तान की इज्जत बच गई है फिलहाल तक तो। दरबार राजशाही के नाम से जो एक टीम है उनका इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह से पेजेस ही उड़ चुके हैं। मैनेजमेंट उनकी किसी कॉल्स का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, फोन्स नहीं उठा रहे। जो प्लेयर्स हैं वो होटल में ही बंद हैं, उनके पास वापसी जाने के कोई पैसे नहीं है, कोई टिकट्स, कोई अरेंजमेंट नहीं हो रही। इनफैक्ट उनके बस ड्राइवर ने भी अब प्लेयर्स की किट पकड़ ली है और कह रहा है कि भाई मैं किट भी तब
छोड़ूंगा जब मेरे पैसे दोगे तुम लोग। 7-8 लाख रुपए उसका रेंट बचा हुआ है जो कि उसको मिल नहीं रहा, और उसने सारी की सारी किट्स यानी कि बल्ला कच्छा ये सब चीजें जो हैं वो प्लेयर्स की जो हैं वो उनके पास ही हैं, वो दे भी नहीं रहा, उसने ताला लगा दिया, बस लेके वो साइड पे हो गए संगे, जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक किसी प्लेयर को किट नहीं मिलेगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैच फिक्सिंग की जब भी बात होती है तो उसके अंदर पैसे की बात होती है कि इतने करोड़ों की डील हुई, इतने लाखों डॉलर्स की डील हुई है, वो यहाँ पर जो है वो मैच फिक्सिंग की भी बात हो रही है और फिर ड्राइवर को पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। भाई कम से कम पैसे तो सबको मिलने चाहिए ना। इसके अलावा कोई और टीम ओनर भी है जिसने मेरे ख्याल में कोई लाइव टीवी के ऊपर आके कह दिया कि मैं इस ओपनर को, अपनी टीम के ओपनर को मैं इसलिए पैसे नहीं दूंगा क्योंकि इसने परफॉर्मेंस नहीं की। आखिर क्या तमाशा चल रहा है बांग्लादेश के अंदर दोस्तों। खैर भाई 2014 के अंदर भी कोई इसी किस्म की बातें हुई थी, मैच फिक्सिंग की एलिगेशंस नहीं है, ये फुल मेंबर नेशन है। आईपीएल के बाद ये स्टार्ट होने वाली दूसरी लीग है, और इस लीग में आज तक ये इश्यूज हैं कि ओनर्स इनके कंसिस्टेंट नहीं है। जितने एडिशंस हुए हैं, हर एडिशन के अंदर आपको कोई ना कोई दाग दिखेगा, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखेगी। और मॉरल, एथिकल, अपराइट होना तो दूर की बात है, तो क्वालिटी ऑफ द क्रिकेट प्रोड्यूस होती है वो एक अलग बात है। मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात की, तो एक बांग्लादेश से हमारे दोस्त है वो नाराज हो गए, तुम अपनी पीएसएल को देखो, हमने आके व्हाइट वॉश किया। अरे भाई व्हाइट वॉश किया होगा, सच को सच बोलो ना, ये कोई झूठ छुपाने वाली चीज नहीं है। प्लेयरों को बुला के अपने मुल्कों में जलील कर रहे हो, वहां हनी ट्रैप्स अलग होते हैं। और एक कहानी नहीं है मीडिया की, अगर आप आर्काइव जाके खोलेंगे तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ये कोई एक दफा नहीं हो रहा, ये बहुत सारी दफा हो चुका है। अच्छा, हर लीग में ना कुछ प्रॉब्लम होती है। आईपीएल में भी करप्शन की इश्यूज है, उसको एड्रेस किया गया, उसके ऊपर एक्शन लिया गया, क्रैकडाउन किया गया, लोगों को डिसमेंटल किया गया और वापस दोबारा फोल्ड में आया जब उन्होंने अपना टाइम को सर्व कर लिया। पीएसएल में भी ऐसा वाकया हुआ। लेकिन ये जो पेमेंट ना देना, होटल्स कैंसिल हो जाना, टिकटेड ट्रैवल एजेंट कैंसिल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर किडबैक रख रहे हैं, ये भाई किसी फुल मेंबर एसोसिएट नेशन में आज तक कभी नहीं हुआ। आप कहीं भी लेके चले जाओ किसी भी लीग को, ये वाले मामला कहीं नहीं हुए जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर हो रहे हैं। अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग को मेरे ख्याल से आईसीसी को अगली दफा सैंक्शन करने से पहले ये सारी चीजों को मद्देनजर रखना पड़ेगा, या तो प्लेयर खुद ही कॉल ले लें। अभी वो थोड़ी देर पहले आयरलैंड का एक प्लेयर होता था नीलो ब्राइन, सो मोहम्मद इसाम एक जर्नलिस्ट हैं बांग्लादेश के जो ESPN क्रिकेट इन्फो के लिए लिखते हैं। सो उन्होंने ये खबर कल ब्रेक की थी कि जी ये राइन बल और मोहम्मद हारिस ये होटल में स्ट्रैंडेड हैं क्योंकि इनकी टिकट्स कैंसिल हो गई हैं, इनका और जो ओनर्स हैं वो फोन नहीं उठा रहे हैं। सो उसके ऊपर नीलो ब्राइन ने कोट किया कि भाई साहब जिनको पिछले साल भी पैसे मिल गए ना, वो भी अगर कुछ खामोशी इख्तियार कर ले तो वो भी बड़ी बात है। सो यहां तो चैप्टर ये भी खुल के आ रहे हैं कि पिछले साल जो एडिशन हुआ था उसके भी सर्टेन प्लेयर्स को पैसे नहीं दिए हुए। यार कमाल का कॉन्फिडेंस है वैसे कि इतने सारे इश्यूज, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे क्या कहते हैं स्टोरीज के बाद भी, जो कि एक डार्क साइड ऑफ बांग्लादेश प्रीमियर लीग को हाईलाइट